जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध सूर्य के अपराजेय घर भी मंगल से समसप्तक 21 जनवरी को दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। होगा चौतरफा लाभ। तो बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपकी साढ़े साती के समस्त कष्टों का निवारण कर सकता है। देखिए, क्योंकि मंगल और बुध आमने सामने होंगे, क्योंकि 21 जनवरी को जब मंगल देव वक्री अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये बुध के घर में पहुंच जाएंगे। बुध के घर में यानी कि षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव जो होता है आपके कर्म का होता है, रोजगार का होता है और आपकी प्रतिस्पर्धाओं को दर्शाता है, आपकी शत्रुता का होता है। वहीं द्वादश भाव जो होता है आपके इन्वेस्टमेंट का होता है, आपके व्यय का होता है, विदेश का होता है और आपके जो भी इस कहते हैं ना कोर्ट कचहरी वगैरह होता है वो भी यहीं से देखते हैं। तो मंगल और बुध एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। सप्तम दृष्टि से देखेंगे, वहीं बुध देव भी 21 जनवरी को तो प्रातः 10:55 पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे और सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो होता है यह अपराजेय नक्षत्र में होता है। एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसे अपराजेय की संज्ञा दी गई है। वहीं बुध देव कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, तर्क शक्ति के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, ज्योतिष के कारक होते हैं और वाणी में अद्भुत आकर्षण के कारक होते हैं, बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं। तो ये बुध देव इस दौरान फाइनेंस के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं और आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है उसके भी कारक होते हैं। तो बुध देव इस दौरान आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कर्मठ ग्रह मंगल जस्ट सामने होगा और सप्तम दृष्टि से इन्हें प्रभावित करेगा और ये अपनी तर्क शक्ति, बुद्धि, चातुर्य के साथ ये मंगल को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, बुद्धि, चातुर्य और तर्क बुद्धि, जुझारू व्यक्तित्व जब एक साथ हो तो ऐसा कौन सा कार्य है जो व्यक्ति संभव नहीं कर सकता, यानी असंभव को भी संभव कर सकने की क्षमता का उसके अंदर विकास होता है। वहीं देखिए, जब इन्वेस्टमेंट, व्यय और कर्मठता तीनों चीजें मिलने जा रही हैं तो इस दौरान आपके दुष्कर से दुष्कर प्रयास भी आपको सफलता प्रदान कराएंगे। जो अभी तक किसी भी प्रकार से नहीं सफल हो पा रहे थे वो आपको इस दौरान, क्योंकि क्या होता है कभी कभी देखिए एक ही क्षण ऐसा होता है जो आपके पूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकने में सक्षम होता है। तो इस दौरान बुध, क्योंकि बुध और मंगल, बुध की देखिए किसी भी ग्रह के साथ शत्रुता नहीं है और ये एक सुकुमार अवस्था के बालक हैं। जिस भी ग्रह के सामने होते हैं, जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके जैसा स्वयं को बना लेते हैं। और सूर्य के अपराजेय नक्षत्र में इनका जाना है, यानी कि कभी भी हार ना मानने वाले व्यक्तित्व की स्वामी आप होंगे, जो कभी ना हार माने, किसी भी परिस्थिति से हार ना माने, किसी भी मनुष्य से हार ना माने, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी आप होंगे। तर्क शक्ति इतनी तीव्र होगी, कर्मठता इतनी ज़्यादा होगी आपके अंदर कि आप हर उस कार्य को करने के लिए खुद को तत्पर कर देंगे जो अन्य व्यक्ति देखते ही हार मान जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर कहें तो यह समय काल आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। मंगल देखिए बल, पराक्रम, पौरुष के कारक होते हैं, वहीं इनके साथ जब बुद्धि का समावेश हो जाए तो समझ लीजिए। और बुद्धि, मंगल जहाँ पर गुरु के नक्षत्र में है वहीं बुधदेव इस समय पर सूर्य के नक्षत्र में आने जा रहे हैं और सूर्य बुध का संगम जो है बुधादित्य राजियों का निर्माण करता है, यानी कि द्वादश भाव से बुधादित्य राजियों का निर्माण होगा और यहाँ से मंगल दिग्बली अवस्था में, क्योंकि वक्री होने के कारण इनके जो चाहे नीचत्व हो या फिर उच्चत्व हो या फिर सामान्य अवस्था हो, सभी में इनके वृद्धि होनी है, क्योंकि ये वक्री अवस्था में है। दूसरे गुरु का सन्मार्ग इनको प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहें मंगल की स्थिति भी आपके लिए बेहतर होने जा रही है। तो देखिए, हर चीज का एक दृष्टिकोण होता है और चीज़ों को अपने अनुकूल बनाना इस समय पर आपको बहुत अच्छा आएगा। कितनी भी परिस्थिति आपकी खराब हो चुकी हो, कितनी भी, आप उनको अपने अनुकूल कर लेंगे। तो देखिए, हर राशि को इनके प्रभाव जो हैं अलग अलग प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के अनुसार आपको इनके प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। चार्ट पर सारी चीज़ों को सूत्र के साथ समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुध देव जो है यहाँ पर धनु राशि से गोचर कर रहे थे। 4 जनवरी को इन्होंने यहाँ पर गोचर किया था बुध देव। और सूर्य देव कहाँ पर बैठे हुए हैं? सूर्य देव आपकी मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध सूर्य, सूर्य से द्वादश बैठे हुए हैं बुध। और द्वादश भाव जो होता है वह आपके व्यय का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, आपके इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है और आपके हॉस्पिटैलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चर्चा होगी वो इन्वेस्टमेंट संबंधित होगी। देखिए, व्यय और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस दौरान आपका मोटा धन किसी इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। इन्वेस्टमेंट चाहे आपके प्रॉपर्टी संबंधित हो, किसी से की शिक्षा से संबंधित हो, किसी रोजगार से संबंधित हो या फिर आपके बैंकिंग इन्वेस्टमेंट। तो इस दौरान आपके इन्वेस्टमेंट के योग बनेंगे, क्योंकि तर्क और वाणी और बुद्धि के कारक इन्वेस्टमेंट से जुड़ गए हैं और इन्वेस्टमेंट आपका खर्चे से जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये बहुत ही अच्छा गोचर काल इस दौरान रहने वाला है। वहीं बुध देव जब शक्तिशाली होंगे, क्योंकि लग्न में बैठे सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो इस दौरान और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो इस दौरान आपके भाग्य में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लग्न, द्वादश और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपके इस दौरान धन आगमन के सोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। जब बुद्धि इतनी विस्तृत विशाल हो तो फिर आपके कार्य किस तरीके से नहीं बनेंगे। विदेश से जुड़े हुए कोई भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे तो वह अब होते हुए दिखाई देंगे। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य आपका था या फिर आपके कार्यों में विदेश का समावेश है, तो इस दौरान आपको बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विदेश जाने को लेकर प्रयासरत थे, वीज़ा नहीं हो पा रहा था, आपके इंटरव्यू का कॉल नहीं आ पा रहा था, या फिर किसी भी प्रकार से आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स इश्यूज आ रहे थे, वो आपके अब समाप्त हो जाएंगे, यानी कि कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस दौरान क्या है कि जॉब यदि आप अपने होम टाउन से दूर रहकर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर अवसर की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब संबंधित कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो फील्ड वर्क है, तो इसमें थोड़ा सा विदेश का समावेश कर लीजिए। विदेश यानी होम टाउन छोड़ दीजिए, बर्थ प्लेस से थोड़ा सा दूर। तो ये कार्य आपके बहुत ही सफलता और ऊंचाई को प्रदान करने के संयोग बना देंगे। वहीं किसी भी प्रकार से आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए थे तो कोर्ट कचहरी इस दौरान आपकी, कहते हैं ना, तर्क बुद्धि आपकी बहुत तीव्र होगी, तो आप खुद ही समस्याओं का समाधान अपनी ढूंढ लेंगे। इस दौरान आपके यात्रा के योग बन रहे हैं। लंबी व्यावसायिक यात्राएं आपकी सफलतायक होने वाली हैं। जो लोग टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, जो किसी प्रकार से आयात निर्यात का कारोबार करते हैं या फिर किसी भी तरीके से जीवन में उनको बहुत ही उद्यम करके कार्य करना पड़ता है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर किसी प्रकार ग्रीनरी से जुड़े हुए हैं या शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, स्टूडेंट्स वर्ग के लिए भी ये समयकाल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वहीं जब इनकी सप्तम दृष्टि देखिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि है बुध के पास, बुध देव की सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर आपके षष्ठ भाव पर जाएगी, तो देखिए इस दौरान जब तर्क बुद्धि आपकी बहुत तीव्र होगी तो शत्रु किसी भी प्रकार से आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी तर्क बुद्धि के सामने वो नतमस्तक हो जाएंगे। ऋण लेन देन से इस दौरान बचें, क्योंकि ऋण लेन देन के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मंगल के आपके जो गोचर होने जा रहा है वो यहाँ पर आपको परिवर्तित कर देगा। वहीं मंगल जो इस दौरान आपके षष्ठ में आ जाएंगे, तो मंगल भी इस दौरान आपके धन लेन देन को, क्योंकि यदि आपने किसी को धन दे दिया तो वह तो कभी भी आपका धन चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाएगा, किंतु आपके लिए भी ये स्थिति उत्तम नहीं रहती है। किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो कंपटीशन में बिल्कुल भी आपको इस दौरान बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं ना कि कंपटीशन में 100% रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है, क्योंकि बेहद कर्मठ ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, बुद्धि का कारक ग्रह की दृष्टि है। तो कुल मिलाकर ये मंगल बुध का जो समसप्तक योग बनेगा, यह आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण करेगा।
आपके जीवन से निराशा के बादल दूर होंगे और आपके लिए एक नए सवेरे की प्रारंभ होगा। वहीं अगर किसी भी प्रकार से आपके कर्म में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा था, तो देखिए आपकी कर्मठता और आपकी कार्यकुशलता दोनों ही इतनी तीव्र होंगी कि कोई भी आपसे इस दौरान सामने-सामने टकराने से डरेगा। तो ये मंगल और बुध का समसप्तक योग, ऊपर से सूर्य के नक्षत्र में इनका गोचर, और सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इस दौरान यह सारी स्थितियां जो आपकी निर्मित हो रही हैं, आपके जीवन में एक चमत्कार जैसा उत्पन्न करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। वहीं मंगल देव जो आपके स्वामी होते हैं वो सुख भाव के होते हैं, तो इस दौरान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की संभावना आपके भूमि भवन वाहन को लेकर है। भूमि भवन वाहन के लिए इस दौरान आपके ऐसे योग निर्मित होते हुए दिखाई देंगे कि आप अचानक से योग बनेगा, जो भी योग बनेगा वो अचानक से बनेगा कि आप पहले से काफ़ी सोच रहे थे, किंतु किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न हो पा जा रहा था और आपका वो हो नहीं पा रहा था। तो इस दौरान देखिए तर्क, कर्मठता और जुझारू व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें एक ही में मिल गई हैं, जिसके कारण से यह गोचर काल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो आपकी बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, और यह गोचर जो बनेगा ये मात्र 3 दिन के लिए बनेगा, क्योंकि 24 जनवरी को बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छे संयोग फिर भी बनाते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति थोड़ी-सी खराब होगी। तो मंगल के बारे में जिन्होंने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वहाँ हमने मंगल के राशि परिवर्तन के साथ-साथ मंगल के विशेष उपाय भी बताए थे। और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब है या बुध उन्हें नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष उपाय, उन्हें ये उपाय निरंतर करने चाहिए ताकि बुध के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकें, क्योंकि बुद्धि निरंतर सभी के लिए आवश्यक होती है। तो बुध के लिए सबसे पहले देखिए, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप निरंतर अपनी सुविधानुसार करें नित्य प्रति। इसके साथ ही बुध के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो भगवान गणपति हैं। गणपति जी के गम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ दुर्गा हैं। माता दुर्गा के दुम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। ये जाप जो हैं आपके बुध को बहुत ही उत्तम बना देंगे। इसके साथ ही देखिए, बुध जो होते हैं बहन, बुआ, बेटी के कारक होते हैं, और 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं बुध के कारक क्षेत्र में आती हैं। इन कारक लोगों को आप हरे रंग की कोई भी वस्तु बुधवार के दिन गिफ्ट कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप मीठी खीर बनाकर, जो मिश्री से जुड़ी हुई होती है, यानी कि चीनी के स्थान पर मिश्री का प्रयोग किया जाता है, माता दुर्गा को भोग लगाकर आप ऐसी कन्याओं को भोजन कराएं, खीर का भोग लगाएं। आपके बुध बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा मंगलवार की रात्रि को सोते समय सायंकाल को हरी मूंग कांच के बाउल में डालकर भिगोकर अपनी सिरहाने रख लीजिए। सिरहाने रखकर प्रातः बुधवार को उठकर पक्षियों को डाल दीजिए। ये आपके बुध को बहुत जल्दी आपके अनुकूल कर देंगी। इसके साथ ही देखिए, बुधवार को आपको थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, और उस फिटकरी को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर घर के बाहर जाकर किसी वृक्ष के नीचे रख देना है। यानी कि जो आपके नेगेटिव ऑरा है वह आपके घर से थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि ये ऑरा फिर आपके प्रभाव में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, इसके साथ ही एक चीज़ और की जा सकती है कि हरे रंग की वस्तुएं जो हैं धर्म स्थान पर देते रहें, जैसे मूली हो गया, हरा धनिया हो गया, पालक हो गया। इन चीज़ों को जब धर्म स्थान पर देते रहेंगे तो आपके बुध और गुरु अच्छे। तो आप इनमें से 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने बुध को अपने लिए अनुकूल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।